हाई स्कूल के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत रसखान द्वारा रचित उनके सवैया लेकर उपस्थित हैं। हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और इससे पूर्व हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज इस सवैया में पहला सवैया है जिसमें रसखान ने अपने अगले जन्म के बारे में भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, तुम मुझे अगला जन्म मनुष्य का या पशु का किसी का जन्म देना चाहें तो ब्रज में ही देना। देखिए लिखा है पहली पंक्ति में, मानस हो तो बहिरस खानु, बसों ब्रज गोकुल गब की गौरन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो पहले तो ये इम्पोर्टेंट पैरा है, इसको ध्यान से सुनेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ हासिल हो सकेगा। अधूरी वीडियो देखने पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मानस हो तो बही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मुझे मनुष्य का जन्म देना चाहो तो मुझे बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मुझे गोकुल के गांवों में, ब्रज का जो गोकुल गांव है उस गांव के ग्वाल वालों के मध्य मुझे जन्म देना, अर्थात ब्रज का ग्वाला मुझे बनाना, जिससे मैं ग्वाल वालों के साथ खेला करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरू, और यदि हे प्रभु मुझे मनुष्य ना जन्म दे करके यदि तुम पशु बनाना चाहते हो तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि मुझे उन नंद की गायों का पशु बनाना। चरों नित नंद की धेनु मझारन। धेनु मझारन माने होता है गायों के मध्य। तो मुझे नंद की गायों का ही पशु बनाना, जिससे मैं उनकी गायों के मध्य चरा करूं। पाहनी हो तो बही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खगी हो तो बसिरू करो मिली कालंदी कुली कदम्ब की डारन। पाहन माने पत्थर, पाहन हो तो बही गिरी को, यदि तू मुझे पत्थर का जन्म देना चाहे, अर्थात मुझे पत्थर बनाना चाहे अगले जन्म में, तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। धरियो कर माने हाथों पर धारण कर लिया था, छत्र माने छत्र के रूप में, पुरंदर माने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए। तो मुझे उस पर्वत का पत्थर बनाना जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र की मूसलाधार वृष्टि से ब्रज को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति अपने हाथों पर उठा लिया था। जो खगी हो तो बसेरू करो, और तू मुझे पत्थर ना बनाना चाहे, यदि पक्षी बनाना चाहे, खग माने पक्षी, तो मुझे उस कालंदी कूल कदम्ब की डारन। उस कालंदी कहते हैं यमुना के लिए, कूल माने किनारे, जो यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ खड़े हुए हैं, उन कदम्ब का पक्षी बनाना, जिससे मैं उन पक्षियों के मध्य यमुना के किनारे उन बसेरा किया करूं, और मुझे इदा किदा फिर भगवान कृष्ण के दर्शन भी हो जाया करेंगे। आज गही हुती भोरी हो तो रसी खान रही वे नंद के भोने। बाको जियो जुग लाखी करोड़, जसोमती को सुख जाति कहो नहीं। एक सखी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, आज मैं
भोर होते ही माने प्रातः काल होते ही मैं नंद के भवने गई। भवने माने भवन, अर्थात नंद के दरवाजे पर गई, अर्थात नंद के घर गई प्रातः काल। तो मैंने उनके लल्ला को माने कन्हैया को देखा। देख करके मैंने उन्हें यही दुआ दी कि बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जाति कहो नहीं। कि बाको जियो अर्थात माता जसोदा का तो पुत्र, मैं तो चाहती हूँ कि लाखों करोड़ों वर्ष जिए, युगों युगों तक जिए। जुग लाख करोड़, जुग माने युग, करोड़ माने करोड़ों। और हे सखी, जसोदा मैया को उस बच्चे के प्रति प्रेम है, और उस प्रेम से जो सुख मिलता है उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। जसोमती को सुख जाति कहो ना, उसका तो मैं वर्णन ही नहीं करती कि जसोदा मैया को अपने लाला के प्रति कितना सुख है। तेले लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ठीठो नहीं। डार हमेल निहार निहारत, भारती ज्यों पुछ करती छो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, हे सखी, जब मैंने उनके लल्ला को देखा तो माता यशोदा लल्ला के उबटन कर रही थीं, तेल से तेल लगा रही थीं, कान आँखों में अंजन लगा रही माने काजल लगा रही थीं, और बच्चे को उनके नज़र ना लग जाए इसीलिए वो उनकी भौएं बना रही थीं और ठिठौना बना रही थीं। कुछ माताएं अपने बच्चों को नज़र न लगने के कारण आँख के ऊपर थोड़े से भौएं के ऊपर एक काजल का एक टीका लगा देती हैं जिससे बच्चे को नज़र ना लगे। ऐसे ही माता यशोदा ने भी अपने पुत्र को हे सखी एक ठिठौना बना दिया था जिससे लल्ला को नज़र ना लगे। और डार हेमेलन निहार निहार, फिर उस अपने लल्ला के गले में उन्होंने हेमेलन का धार डाला और फिर उस बच्चे को देख रही थीं और पुचकार रही थीं। ज्यों पुचकारत छौनई, छौनई माने पुत्र को पुचकार रही थीं और अपने को उन पर न्यौछावर कर रही थीं। भारत माने न्यौछावर कर रही थीं। प्रिय छात्रों, इसके नीचे हमें काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाषा लिखेंगे। तो भाषा में तो इस पद में ब्रज भाषा है, तो भाषा के अंतर्गत ब्रज भाषा लिख देंगे। रस, भक्ति रस भी है और दूसरे वाले पैरा में वात्सल्य रस भी है। बच्चे के प्रति प्रेम जो होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। और छंद है सवैया छंद, ये मात्रिक छंद कहलाता है। सवैया छंद है दोनों पदों में। तो भाषा हो गई, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार इसमें अनप्रास है। तो प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे वाले जो पद रह गए हैं शेष, इनको हम अगली वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।